Hello everyone, this side Dr. Amit Kumar Sharma and I welcome you all at Wi-Fi Study CSIR Net channel. So dear all, आप सब लोग हैं 45 डे क्रैश कोर्स में जिसमें हम डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. माय रेफरल कोड इज अमित स्ट्रिंग. सो लेट अस स्टार्ट. सबसे पहले हम जानते हैं मेरी अदर क्लासेस के बारे में. तो फॉर्मली हम स्टार्ट कर चुके हैं. द फर्स्ट क्लास इज द 45 डे क्रैश कोर्स जिसमें आप अभी हैं. क्या डिस्कस करते हैं जी? इसमें हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस को, राइट. एंड देन क्या टाइमिंग होता है जी? इसका टाइमिंग होता है जी 11:30 AM. और प्लेटफॉर्म क्या है? वाईफाई स्टडी CSIR नेट चैनल. तो सर क्या है वाईफाई स्टडी CSIR नेट चैनल? वाईफाई स्टडी CSIR नेट एक चैनल है यूट्यूब पे. आप यूट्यूब पे जाएंगे और लिखेंगे वाईफाई स्टडी CSIR नेट, देन यू विल गेट ए चैनल और जिसमें जाकर के आप मेरी सारी ओल्ड वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं. सो यानी कि एक प्लेस जहां पर सारे एजुकेटर्स की जो CSIR नेट प्रिपरेशन के लिए प्रिपरेशन करा रहे हैं वाईफाई स्टडी पर, तो उनकी वीडियोस को वहां प्लेलिस्ट में रखा जाता है और किसी को बैक में जाकर के उनको एक्सेस करना है तो वो कर सकता है. कब होती है ये सर क्लास? ये होती है जी मंडे टू फ्राइडे. ओके. सो चलिए अब मूव करते हैं अदर क्लासेस पे, क्योंकि ये बिल्कुल क्यूरियोसिटी होगी कि जानने की कि सर क्या यही क्लास है या इसके अलावा भी होती हैं और किसी और प्लेटफॉर्म पे भी आपकी क्लास होती है. तो आंसर आता है कि यस, हमारी अदर क्लासेस भी होती हैं. क्या? स्पेशल क्लास जो कि एवरी डे होती है जी, और जिसमें हम PYQ इस समय कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कर रहे हैं. तो क्या सर हम इसे एक्सेस कर सकते हैं? बिल्कुल. भले ही इसका प्लेटफॉर्म अन अकेडमी है, लेकिन आपको क्या करना होगा? अन अकेडमी लर्निंग ऐप पर अपना अकाउंट बनाइए और ये क्लासेस फ्री होती हैं और आप सभी लोग एक्सेस कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. अनदर उसका टाइमिंग क्या होता है जी? 9:30 PM होता है, बट मैं उसको दिन में भी ले लेता हूँ जी ड्यू टू सम हेल्थ इश्यूज. मेनली हेल्थ इशू है, बट और भी कुछ समटाइम टेक्निकल इशू रहते हैं. तो बेस्ट वे कि आप लोगों को टाइम पर इसका नोटिफिकेशन मिलता रहे, आप जो है फॉलो वाले बटन पर क्लिक करके रखें. प्लस प्लस क्लास मेरी 22 से स्टार्ट हो जाएगी जी, इसी मदर 22 से, और जिसमें मैं लीनियर अलजेब्रा का कोर्स कराने जा रहा हूँ इस बार, ठीक है ना. और टाइमिंग क्या होगा जी? उसका टाइमिंग भी चेंज कर रहा हूँ जी, मैं उसको 11 AM पर करूंगा ऑन द डिमांड ऑफ माय रेफरेंस. उन्होंने कहा कि सर इसको दिन में रखिए, सो दैट मीन्स मैं इसका टाइमिंग 11 AM रखूंगा. इज इट ओके बेटा? तो चलिए मूव करते हैं. आप ये जानते हैं कि भाई प्लस क्लास का सब्सक्रिप्शन कैसे लिया जाएगा. फॉर ए प्लस क्लास सब्सक्रिप्शन व्हाट यू हैव टू डू, और लेना क्यों है? देखो, प्लस क्लास के बहुत सारे एडवांटेज होते हैं, बहुत सारे बेनिफिट होते हैं. तो जैसे कि आपने क्या करना होगा? अन अकेडमी लर्निंग ऐप. आप सबसे पहले अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाइए और लिखिए वहां पर अन अकेडमी लर्निंग ऐप. आपको एक ऐप मिलेगा उसको इंस्टॉल कर लीजिए अपने मोबाइल में. इंस्टॉल करने के बाद अकाउंट बनाइए एंड देन गो टू द नेट एग्जाम कैटेगरी, क्लिक ऑन द CSIR UGC बटन एंड क्लिक ऑन द गेट सब्सक्रिप्शन. यू विल रीच टू दिस पेज जिस पर डिटेल दी हुई है 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ और 24 मंथ के सब्सक्रिप्शन की. अकॉर्डिंगली आप ले सकते हैं जी. 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं तो दैट इज अ गुड थिंग कि आपने 12 मंथ का लिया तो दैट मीन्स यू हैव टू पे 11,550 रुपीज. और अगर आपने रेफरल कोड यूज कर लिया ये, तो दैट मीन्स यू विल गेट द 10% ऑफ. ठीक है. सो दैट्स अ थिंग. क्या है ये रेफरल कोड जो छोटा सा लिखा है? अमित चेंज. ठीक है, दिस इज द रेफरल कोड. सो जैसे ही आप क्लिक पर बटन करेंगे, इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे, यू विल प्रोसीड एंड यू विल गेट योर सब्सक्रिप्शन. तो चलिए अपने लास्ट फॉर्मल स्लाइड पे चलते हैं. क्या है? मैथमेटिकल साइंसेस एंड एग्जाम पैटर्न. मेनली क्या है? एग्जाम पैटर्न एंड स्ट्रेटजी. ये हमारी लास्ट स्लाइड है. इसमें ये इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो कि अभी तैयारी में आ रहे हैं. इसमें हमने जो है स्ट्रेटजी और एग्जाम पैटर्न के बारे में बताया, किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, पहले कट ऑफ कैसी गई हैं, बहुत सारी बातें इस तरीके की, कौन सी एजेंसी है जिसको कराती है, तो वो सारी चीजें यहाँ पर दी गई हैं. आप इस लिंक को यूज कर सकते हैं इस वीडियो को एक्सेस करने के लिए. अदरवाइज अल्टरनेट वे है क्या? आप वाईफाई स्टडी CSIR चैनल पर भी जाकर के इसको देख सकते हैं. ये हमारे दोनों स्टूडेंट के लिए, चाहे वो न्यू हो चाहे वो ओल्ड स्टूडेंट हो, दोनों के लिए अच्छा है. और ये जस्ट बुकों की लिस्ट दी गई है जी, आप उसको भी एक्सेस कर सकते हैं. ठीक है ना. सो दिस इज द वे जो कि मैंने यहाँ पर आपको मेंशन कर दिया है. तो चलिए आप मूव करते हैं अपने क्वेश्चन पर, जिसके लिए हम यहाँ पर हैं. द क्वेश्चन फर्स्ट क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज काउंटेबल?
कौन सा सेट हमारा काउंटेबल है? अब काउंटेबल के लिए हमें क्या चाहिए जी भाई? हमें कॉरेस्पॉन्डेंस चाहिए, वन वन ऑन टू फंक्शंस की एग्जिस्टेंस चाहिए। कहाँ पर? सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू द जो भी हमें सेट दिया हुआ है। तो अब आप नोटिस करो यहाँ पर क्या दिया हुआ है हमें, x इज इक्वल टू रूट पी। तो इसका मतलब क्या हो गया जी? एक्स स्क्वायर माइनस पी इज इक्वल टू जीरो, राइट? यू कैन पुट एनी पी। p इज इक्वल टू क्या होगा आपके पास? सबसे पहले 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 7 एंड सो ऑन। यही सब प्राइम नंबर्स आएंगे ना हमारे पास। सो नोटिस कीजिए व्हाट इज दैट इक्वेशन, ऑल दीज आर द इंटीजर्स। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ कैसी? पॉलिनोमियल इक्वेशन विद इंटीजर कोएफिशिएंट। सो क्या बन गया जी? दिस इज ए काउंटेबल सेट। ओके एक तरीका ये रहा इसको देखने का। दूसरा तरीका भी हमारे पास होता है भाई, डोमेन को डोमेन में ले लीजिए आप, और आप नोटिस कीजिए 1 को आप कहाँ भेज सकते हैं? 2 पे, पहले प्राइम पे। 2 को आप कहाँ भेज सकते हैं? आप सेकेंड एलिमेंट को 3 पर। 3 को आप कहाँ भेज सकते हैं? 5 पे। दैट मीन्स सारे नेचुरल नंबर्स के लिए 1 1 1 2 आपको कॉरेस्पॉन्डेंस मिल जाएगा, 7 9 इस तरीके से, राइट ना? 7 11 लाइक दिस वे। सो दैट मीन्स दैट इज ऑल्सो द वे कि जिसके थ्रू आप जो है ये कर सकते हैं। तो चलिए ये बात तो हो गई कि हमारा ये काउंटेबल हो गया। आफ्टर दैट कम टू द अनदर वन। क्या दिया गया जिसमें हमने क्या कहा था? हमें सिर्फ बनाना है पेयर को ऑपेयर की तरफ अप्रोच करनी है कि सो नाउ देन व्हाट वी हैव टू डू, नोटिस हियर यहाँ पर हमें सेट दिया गया है x, और सेट कैसा? x इज इक्वल टू एक्स वाई। भाई एक्स वाई इसका मतलब क्या? ऑर्डर्ड पेयर ही तो होते हैं हमारे पास, और इसमें से एक एलिमेंट को तो बोला है हमें x बिलोंग्स इन द क्यू, बट दूसरे को क्या बोला है? x बिलोंग्स इन द क्यू, सॉरी y स्क्वायर बिलोंग्स इन द क्यू, राइट ना? सो नोटिस कीजिए q कैसा नंबर? p बाई क्यू। हमारे पास कैसे नंबर आ गए? हमने कहा कि y स्क्वायर इज इक्वल टू p बाई क्यू की फॉर्म का कोई नंबर है हमारे पास जो कि बिलोंग्स कर रहा है q के अंदर। सो दैट मीन्स व्हाट हैपन, हम सिंपली इसको लिख सकते हैं रूट पी बाई रूट क्यू। यही तो बात हुई इसका मतलब। या मैं आपको कहूं ऐसा ना लिख करके आप कहो कि दैट इज नथिंग क्यू वाई स्क्वायर माइनस पी इज इक्वल टू जीरो, दैट इज द इक्वेशन। और जब हमारे पास हम रेशनल नंबर लेके आते हैं तो p बाई क्यू क्या होता है? p बाई क्यू बोथ p एंड q। फर्स्ट कंडीशन क्या? p और q का जीसीडी इज इक्वल टू 1 होती है, और दोनों के दोनों p q क्या हमारे पास कैसे होते हैं? ये दोनों के दोनों हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में बिलोंग करते हैं। सो दैट मींस व्हाट इज दिस? दिस इज अगेन एन इक्वेशन। कैसी इक्वेशन? एक पॉलिनोमियल इक्वेशन जिसके कोएफिशिएंट क्या है हमारे पास? इंटीजर्स है, राइट? सो दैट मींस अगेन व्हाट इज दैट? दैट इज अगेन अ काउंटेबल सेट। सो हमें क्या मिल गया जी? दिस वन इज आल्सो अ काउंटेबल। सो यहाँ पर अगर मैं कहूँ आपको, जैसा कि मैं हमेशा पुट करता हूँ, यानी कि यहाँ पर क्या सेट मिला? यहाँ पर क्यू मिला, और ये कैसे नंबर्स हैं? ये तो अलजेब्रिक रूट्स है हमारे पास। सो दैट मीन्स दिस इज ए दिस वन। सो अगर कहा जाए ये जो पेयर आ रहा है मेरे पास, एक मिनट में बेटा थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ उसको। सो अगर मैं आपसे कहूँ, सो देयर इज ए नथिंग, ये आपको क्या मिला यहाँ पर? दिस वन, दैट इज ए नथिंग, ये है आपके पास Q क्रॉस A का पेयर, दैट्स यू आर गेटिंग X एंड Y, राइट ना? इसका मतलब ये है। नाउ देन कम टू द अनदर वन। ये क्या हमारे पास इंफॉर्मेशन दी सर इन्होंने? दोनों के दोनों को क्या कहा? बोथ आर बिलोंग्स टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। और अगर मैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम डायरेक्टली लिखूं इसको तो क्या होगा? ए क्रॉस ए का पेयर है बेटा ये भी ए, कैपिटल ए से मतलब है आपका सेट ऑफ एल्जेब्रिक नंबर्स, राइट? सेट ऑफ एल्जेब्रिक नंबर सेट ऑफ algebraic numbers, ठीक है ना? दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस वन। तो दिस इज ए क्रॉस ए, कैसा आ गया हमारे पास? x एंड y सच दैट x बिलोंग्स इन, हमने क्या कहा आपको? a एंड y बिलोंग्स इन आल्सो a। सो दैट इज ए सेट। इसको आप ऐसे लिखो कि x और y की क्या वैल्यू होंगी? देयर विल बी द सम रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वेशन। क्योंकि यहाँ इसने नेचुरल नंबर दिया हुआ था, तो ऑब्वियसली अगर मैंने 1 के बाद रखा तो पहला टर्म तो आ जाएगा क्या? 1 आ गया। दूसरा भी एक बार ही आ गया, उसके बाद क्या आ सकता है? रूट टू या रूट 3 ऐसे बहुत सारे नंबर तो होंगे। तो क्या अलजेब्रिक इक्वेशंस के ही रूट होंगे, अलजेब्रिक नंबर्स ही होंगे, पॉलिनोमियल इक्वेशन के ही रूट होंगे। सो कम टू द लास्ट वन। लास्ट हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है जी? इसका मतलब क्या हो गया जी? ये भी काउंटेबल हो गया जी, ये भी काउंटेबल हो गया। नाउ कम टू द लास्ट वन।
इसने कहा क्या कहा आपको कि एक ऐसा पेयर ऑर्डर्ड पेयर है हमारे पास जिसमें आइदर x माइनस वाई बिलोंग्स इन जेड और x प्लस वाई बिलोंग्स इन जेड। बस यानी कि चॉइस ही ढूंढनी है, इस पेयर को ढूंढना है हमें x और y को कि किस किस सेट से आ रहे हैं ये दोनों के दोनों, क्या क्या चॉइस है। अब जब इसने x माइनस वाई बिलोंग कहा या x प्लस वाई कहा, सो दैट मीन्स अगर मैंने एक पाई ले लिया और एक माइनस पाई ले लिया, व्हाट विल बी द सम विल बी जीरो एंड विच विल बिलोंग्स, मैंने ये दोनों एलिमेंट लिए, देन इनका सम क्या होगा, द सम विल बी इक्वल टू जीरो, जो कि एक इंटीजर वैल्यू है। सिमिलरली मैं इसका स्क्वायर करके ले सकता हूँ, ई और माइनस ही ले सकता हूँ, सब कैसे नंबर है, ट्रांसेंडेंटल नंबर है, राइट ना। सो दैट मीन्स व्हाट हैपन, इवन दो आप पूरा आर का कोई भी एलिमेंट उठा लीजिए और उसका नेगेटिव या पॉजिटिव रख दीजिएगा उसके साथ, तो व्हाट हैपन विद दिस वन, आइदर तो उसका सम यहाँ पर जीरो हो जाएगा या फिर ये वाली क्वांटिटी जीरो दे देगी आपको एनी हो, ओके ना। सो दैट मीन्स पूरा का पूरा आर आ जाएगा जी, आर क्रॉस आर लिखा हुआ है, ये नथिंग, ये आर क्रॉस आर है आपके पास पेयर, आर क्रॉस आर, दिस इज द पेयर एक्स वाई। ठीक है, सो दैट मीन्स कैसा हो गया, अनकाउंटेबल हो गया, दिस इज द अनकाउंटेबल एंड एड्रेस आर द काउंटेबल। होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलिए दूसरे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अब हम दूसरे क्वेश्चन पे पहुंच गए और ये क्वेश्चन हमें क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट काउंटेबल, ये हमसे ये पूछना चाहता है जी, कौन सा हमारा काउंटेबल नहीं है। पिछले क्वेश्चन में, लास्ट क्वेश्चन में हमने काउंटेबिलिटी के बारे में सोचा, देखा, और अब हम देखने के लिए जा रहे हैं जी नॉट काउंटेबल। सो दिस वर्ड जो हमें दिया हुआ है नॉट, इसको हमें केयरफुल माइंड में रखना है। सो एज यूजुअल भाई हमें ऑर्डर्ड पेयर्स दिए हुए हैं, राइट ना, ये कैसे सेट के बने हुए हैं, मेरा टारगेट तो यही रहता है। सो दैट मीन्स हमने क्या लिखा, x और y, y के लिए इसने क्या किया, y इज अ फिक्स वैल्यू, दैट मीन्स दैट इज इक्वल टू 5, तो ये तो हमारी फिक्स हो गई है। x के लिए क्या कहा इसने, x की कोई भी वैल्यू आप ले सकते हो, x बिलोंग्स इन द इंटरवल 0 to 1, तो इसका मतलब एनी हाउ पूरा का पूरा 0 to 1 आ गया जी यहाँ पे इस पोजीशन पर, right now. So मैंने कहा कि that is nothing, that is equivalent to r set of real number के equivalent है, मैंने कहा ये real number के equivalent है 0 to 1, okay, so cardinally, so that means what happened, this pair is nothing, that is a pair of r cross, आपके पास 5 का आ गया है जी, that is a thing, okay। एक ऐसा सेट ए कहा मैंने अगर आपको, दिस सेट हैव ओनली वन एलिमेंट, ए इज इक्वल टू 5, और जबकि आपके पास जो आर है वो आपके पास पूरा का पूरा 0 to 1 है, दिस इज अनकाउंटेबल सेट, अनकाउंटेबल है, ये भले कुछ होता रहे, अब आपके पास क्या हो गया जी, अनकाउंटेबल सेट आ गया है। तो पहला करेक्ट इज द फर्स्ट वन इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, क्या कह रहा है जी, एक्स वाई बिलोंग्स इन आर स्क्वायर सच दैट एक्स वाई बिलोंग्स इन क्यू। सो इसको भी देख लेते हैं। दैट इज नथिंग, इसको कुछ देखने की आवश्यकता नहीं है, क्यू क्रॉस क्यू कीजिए, व्हाट हैपन, एक्स एंड वाई ही आएगा, जहां पर क्या एक्स बिलोंग्स, एक्स एंड वाई बोथ बिलोंग्स इन द सेट ऑफ रेशनल नंबर, यही तो है ना जी आपके पास। सो दिस इज अ काउंटेबल, दिस सेट इज अ काउंटेबल, सो नॉट काउंटेबल चाहिए था, तो इसका आपका ऑप्शन नहीं हुआ है जी। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन दी एग्जामिनर ने, इसने कहा कि x और y ऐसा पेयर जिसमें x जिस सेट से बिलोंग और y जिस सेट से बिलोंग, दोनों का सम उसी के अंदर बिलोंग करना चाहिए, राइट ना। सो अब आप नोटिस कर सकते हैं कि अगर मैंने x की वैल्यू सिंपली माइनस वाई रख दी, सो दैट मीन्स व्हाट हैपन, अब एक्स वाई कहीं से भी, एक्स वाई पूरे r से ले आऊं, y भी मैं पूरा r से ले आऊं, राइट। x मैंने लिया कि ठीक है मेरा पाई है, तो मुझे y क्या लेना होगा, माइनस पाई, तो डेफिनेटली क्या सम आएगा इन दोनों का, द सम विल बी द x plus minus pi, well this is equal to 0 belongs in the q now, but these number pi, pi square, e square and all the numbers, even though 1 2 कुछ भी आप ले लें, यानी कि पूरा का पूरा r आपने यहाँ पर क्या रख दिया, देखा जाए तो यहाँ पर एक r1 रख दिया है आपने, और उसी का ही माइनस r2 रख दिया है, प्लस करके माइनस r2, राइट, r1। सो दैट मीन्स इसका हमेशा ही सम क्या मिलने वाला है, जीरो बिलोंग्स क्यू, तो इसका मतलब क्या हो गया जी, अनकाउंटेबल सेट हो गया है। दिस इज आल्सो द करेक्ट वन, नन ऑफ दिस इज कैंसिल। होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो मूव करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है, यस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनकाउंटेबल, हमें यहाँ पर भी यही पूछा है, अनकाउंटेबल कौन होंगे। सो देख लेते हैं जी, हमें दिया गया है एक ए सेट,
ए ऑप्शन की तरफ करते चलते हैं तो उसने क्या कहा, एक्स और वाई, लेकिन दोनों एक्स और वाई कहाँ से लेके आ रहा है, एक्स भी और वाई भी बिलोंग कर रहे हैं हमारे सेट ऑफ इरेशनल नंबर से, राइट। और अनकाउंटेबल की बात पूछ रहा है जी हमारे पास, राइट ना, या इज आस्किंग अबाउट दैट सेट ऑफ, ओके। अब हमें देखना है बेटा, दो सिचुएशन होती है हमारे पास। जब भी हमारे पास सेट ऑफ इरेशनल नंबर आए, वी हैव द टू सिचुएशन। इसके पास अलजेब्रिक नंबर का भी सेट होता है, इसके पास अलजेब्रिक नंबर्स भी होते हैं जो कि काउंटेबल होते हैं, ओके। अनदर वन इज ए ट्रांसीडेंटल नंबर, इसके पास ट्रांसीडेंटल नंबर होते हैं जो कि अनकाउंटेबल होते हैं। तो अगर आप नोटिस कीजिए, इसने हमारे पास क्या क्या बन सकते हैं भाई, ये वाला हमारा काउंटेबल हो, इस अलजेब्रिक से आ जाए, और ये वाला हमारे पास अनकाउंटेबल से आ जाए तब भी अनकाउंटेबल हो जाएगा। दोनों के दोनों अगर हमारे काउंटेबल से आ गए तो बात अलग है, अदरवाइज नहीं, right now. So that means which of the following is uncountable? So that is just an confusing for this situation कि हम क्या लें। इसने तो सिंपली ये बोल दिया है ना, but more journal, what is that thing, this is the uncountable set, so you will write that directly, क्योंकि इसने कोई प्रोडक्शन नहीं की इसके लिए कि वो कैसे हैं मेरे पास, algebraic नंबर है या ट्रांसडेंटल है। तो मोर अप्रोप्रिएट देखते हुए यू विल कंसिडर दैट आइदर these are the combination of a transcendental, and this pair is a combination of the transcendental number or algebraic number, or that is all are the transcendental number, right? So that means this is a uncountable, uncountable पूछा था ना जी, uncountable पे लगा दीजिएगा। now then come to the another one, इसको इस बार पेयर की आवश्यकता नहीं है, इसने तो सिर्फ x रख दिया एक। so what is this x, x belongs in R और integer part of x is 3। so आप नोट कीजिए, integer part of x क्या चाहिए हमें, that should be equal to 3। so अगर मैंने x की जगह 3.1 रखा तो what is this value 3, x की जगह 3.2 रखा तो what is this value 3, x की जगह 3.0.123 ऐसा कुछ भी रखा, then what is the value 3। anyhow इसका मतलब क्या हुआ बेटा, try to understand, this is the 0, right, and then this is the value my 2, this is the value 3 and this value is the 4। 3 के बाद में कोई भी वैल्यू रख रहा हूं, what will be the value, this will be the 3, ओके। तो यानी कि x जब भी लाई कर रहा है 3 और 4 के बीच में, राइट, देन व्हाट हैपन इस इंटरवल में, ओके। तो इंटीजर पार्ट क्या आ रहा है उसका, 3 आ रहा है हमारे पास, ओके। सो दैट मीन्स मैं कहूं तो इसमें पूरा का पूरा क्या आ गया, पूरा का पूरा x, पूरा का पूरा 3 से 4 का इंटरवल आ गया, ओपन इंटरवल आया, ऊपर इंटरवल। सो ओपन है या क्लोज है, इंटरवल क्या होते हैं हमारे, अनकाउंटेबल होते हैं। तो आंसर क्या आ गया जी, दिस इज अनकाउंटेबल सेट, राइट। अनदर वन, कम टू द सी, एक्स स्क्वायर बिलोंग्स इन क्यू, एक्स स्क्वायर कैसा होगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, p by q, right? So that means there is a nothing, q x square minus p is equal to 0, p and q both are integers, ठीक है। so positive integers, so even though क्या हुआ हमारे पास, तो इसने क्या कहा था, ऐसा कलेक्शन ले लीजिए जिनका x स्क्वायर बिलोंग्स इन टू, कैसे आए सारे के सारे, अल्जेब्रिक नंबर्स आ गए, दैट इज अ काउंटेबल, ये हमारे पास काउंटेबल आ गया। कम टू द नेक्स्ट वन, उसने कहा वो x ले आइए जिसका